हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनी व्लॉग। तभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं उठ गई हूँ, मतलब 5 बज रहे हैं अभी और मैं उठ गई हूँ। तो बस मैं फेस वॉश करके मैं सोची सबसे पहले बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ और जो भी सामान बिखरा हुआ है, मतलब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, तो बस मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठूँगी अपनी स्टडी करने। इसी के वजह से जो जल्दी उठने का मेरा यही कारण है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो बस इसी की वजह से मैं सब इधर छोटा मोटा काम मैं अपना समेट देती हूँ पहले, उसके बाद फिर बैठूँगी मैं स्टडी करने। तो बस इधर का मेरा काम हो गया है और बाकी जो बड़ा बड़ा काम है उसको मैं बाद में करूँगी पढ़ाई करने के बाद। अभी ये जो मेरा छोटा छोटा काम था तो मैं कहा ये सब मैं कर लेती हूँ। और बस इधर मेरे कपड़े भी सेट हो गए हैं, बिस्तर भी सेट हो गया है। तो बस चल रही हूँ, कर लेती हूँ स्टडी टेबल क्लीन, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले यार साफ़ सुथरा कर लूँ टेबल तो स्टडी में भी मन लगेगा। तो बस वही मैं करने जा रही हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ सार संग्रह वन लाइनर। तो कंटिन्यू अब बने रही हमारे इस व्लॉग में। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं 4:15 बजे से बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। मतलब मैं उठी हूँ, सिर्फ फेस वॉश की हूँ, उसके बाद फिर बिस्तर वगैरह सेट की हूँ, कपड़े फोल्ड करके रखी हूँ, ये सब काम की हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई में लग गई। घर में इतना ज़्यादा काम होता है और आज मुझे बाहर भी जाना है, तो फिर आज मुझे पूरे दिन और रात में भी टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं सोची कि पढ़ाई मैं अपना सुबह ही कर लेती, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा कोर्स पीछे हो जाएगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी स्टडी दिखाऊंगी। देखिए, स्टडी मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मे बी कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाए, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बाकी मुझे कोई शो ऑफ का शौक़ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ कि हाँ मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 5:15 बजे से बैठी हूँ और अभी 7:30 हो रहे हैं, मतलब 7:30 में 5 मिनट बाकी है। तो बस इधर मैं पढ़ाई कंप्लीट कर ली हूँ। अभी यार पूरा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मतलब जो भी घर के काम होते हैं ये सब करना है। बाकी कपड़े वगैरह तो मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ और बिस्तर भी अपना सेट कर दी हूँ। ये टेबल, स्टडी टेबल भी क्लीन कर दी, मतलब ये सब काम हो गया। सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा बस बचा है, यही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। तो बस अभी चल रही हूँ, ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि यार 7:30 का टाइम हो गया है। फिर चाय नाश्ता खाना पूजा पाठ फिर ये सब शुरू हो जाता है। पता है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे अपना काम भी देखना है। तो आज मैं लूसेंट से नहीं पढ़ी हूँ, आज मैं पढ़ी हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर से। पता है, अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं मैं भी आपको बोरिंग फील हो, मैं फ़र्स्ट टाइम वन लाइनर से पढ़ी हूँ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और लूसेंट में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी होती हैं चीज़ें, तो आपको हो सकता है बोरिंग फील हो। अगर आप चाहें तो एक बार लूसेंट देखिए, बट ये है कि लूसेंट में आपको फुल डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वन लाइनर में सिर्फ आपको वन लाइन में मिलेंगी। डिटेल में वन लाइनर में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है डिटेल नहीं है। मुझे तो ये बुक स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं सोची आज मैं इसी को स्टडी करती हूँ। और आज मैं बता देती हूँ आपको मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। आज मैं इंडियन पॉलिटी में पढ़ी हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और सेकेंड पढ़ी हूँ संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। मुझे, मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो मुझे हिंदी कम समझ में आती है और इंग्लिश में लिखा हुआ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। और थर्ड है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। और फोर्थ है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिफ्थ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सिक्स्थ है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। इंडियन पॉलिटी का आप एक तरह से कह सकते हैं 6th टॉपिक हो गया, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। और 7th है प्रीएम्बल, उद्देशिका। और 8th है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और 9th है, एक मिनट, और 9th है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ये देखिए, होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, आप अगर जिनके पास बुक नहीं है मैं उनको दिखा रही हूँ, तो उनको कम से कम ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस बुक में दिया हुआ है। और 10th है फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो क्या है। ये टॉपिक मुझे मतलब जब मैं स्टडी करती थी 9th-10th में, तब भी ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और बिल्कुल मतलब रटा हुआ था ज़ुबान पे, और आज भी वही है, ऐसा नहीं है कि मैं भूली हूँ। जो चीज़ें दिमाग में फीड हो जाती है ना, वो कभी भूलती नहीं है, तो सेम वही मेरे साथ भी है। तो आज मैं यही स्टडी की हूँ। तो चलिए, अब बहुत हो गई बातें भी, अभी मैं चलती हूँ, कर लेती हूँ अपना काम। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस हम लोग आ गए हैं अपने भांजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में। मतलब ये व्लॉग है 22 दिसंबर का, कल का ये व्लॉग है। तो बस मैं वहाँ पे दिन में ही 11 बजे चली गई थी, इसी की वजह से मैं और कुछ भी नहीं शेयर कर पाई। डायरेक्टली मैं बर्थडे सेलिब्रेशन का ही शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये सब लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, और ये हैं मेरे भांजे की दादी। तो सबको इधर बैठा है जो कोई आया है। तो बस इधर केक कटवाने की जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है मेरी। तो इधर केक कटवाने की बस तैयारी हो रही है, केक वगैरह रख गए हैं और डेकोरेशन हो गई है। डेकोरेशन यार ऐसे मैं ही की हूँ जल्दी जल्दी में। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी हूँ, और वैसे भी दिख रहा है। और कुछ तैयारी दीदी कर दी है और कुछ तैयारी मेरी भांजी भी करा रही है। ये है छोटा सा बाबू, इनसे भी मिल लीजिए। और इधर देखिए, मेरे छोटे वाले भांजे की बदमाशी, इतना बदमाश है यार। देखिए किस तरीके से पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रहा है। कह रहा है ये वाला पोज अच्छा है, फिर कहीं जीभ निकाल रहा है, कहीं कहीं दांत दिखा रहा है। कह रहा है इस तरीके का पोज अच्छा है ना, अच्छा मैं लेट जाता हूँ, ऐसे अच्छा लग रहा है। मतलब इसके पोज नहीं ख़त्म हो रहे थे। सारा दिमाग इसका यार बदमाशी में रहता है वैसे भी। और इधर बस केक कटने की तैयारी हो गई है। इधर आ गई हैं हमारे भांजे की दादी। तो बस इधर केक कट रहा है। तो बस इसी तरीके से केक कट जाएगा, फिर सबको ही आएगा, टीका करेगा, जो भी गिफ्ट वगैरह पैसे होंगे सबको ही देगा। तो इसमें मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ, जो मेरी क्लिप थी मैं उसे कट कर दी हूँ, क्योंकि मैं सुबह से यार जैसी थी बस वैसे ही आ गई थी। इसी वजह से मैं अपने आप को नहीं इन्वॉल्व की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस व्लॉग में और इन्जॉय करिए वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए इधर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, अब अंदर लगा रही हैं दीदी नाश्ता। तो मैं कही थोड़ी सी क्लिप ये भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, बर्थडे का केक खा लीजिए। और मतलब मैं यहाँ पे रियल वॉइस हटा दी हूँ, क्यों हटा दी हुई नहीं बताऊंगी, बस रियल वॉइस में हटा के यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी। बट मज़ा बहुत आई थी उस टाइम पे। तो बस इधर नाश्ते में है केक है, लड्डू, पेड़ा और समोसे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, बर्थडे पार्टी में इन्वॉल्व हो जाइए। तो चलिए बस इधर दीदी लगाते जाएंगी। तो बस इधर बच्चे हैं तो दे देंगे सब कोई को बाहर में, तो सब कोई नाश्ता कर लेगा। उसके बाद फिर खाने का भी प्रोग्राम है, जो लोग आए हैं वो खाना भी खा के जाएंगे। और ये सब होने के बाद हुआ था थोड़ा सा डांस का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में फुल डांस का वीडियो शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे म्यूज़िक हटा दी हूँ, नहीं तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।